तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। तो जस्ट आप इसके प्रीवियस वाला वीडियोस देख लीजिए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपने को समझ में आ रहा है कि पाई बाई 2 हो जाए। कैसे? क्योंकि मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है पाई बाई 2। तो डिनोमिनेटर तो बन गया पाई बाई 2। न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन इनवर्स रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। फिर माइनस क्या है, कॉस इनवर्स रूट एक्स है, और डिवाइड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा। और ये हो गया dx, यानी इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई पाई बाई 2 और dx। स्प्लिट कर सकता हूं, यानी पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 1 dx हो सकता है। और ये देखिए पाई बाई 2 यानी न्यूमरेटर में 2 है, तो ये बन जाएगा माइनस 4 बाई पाई, और कॉस इनवर्स रूट एक्स dx बन जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इसका करना है अपने को 4 बाई पाई रूट ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। तो ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं I1। I1 क्या है, कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। अब यहां से x को कंसिडर करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखिए, माइनस 4 पाई बाई 5, ये I मान लेता हूं, और ये I1 हो गया। x को कॉस स्क्वायर थीटा मान लिया, तो dx क्या बन जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो इसकी जगह रख देता हूं कॉस इनवर्स रूट ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और dx की जगह क्या रख दिया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको साइन 2 थीटा रख देता विथ नेगेटिव साइन, माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा रख दिया, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, यानी I1 लिख देता, माइनस बाहर आ गया। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या बन गया, थीटा बन गया, और ये बन गया साइन 2 थीटा डी थीटा बन गया। ये थीटा बन जाएगा, और ये माइनस साइन 2 थीटा। अब बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो माइनस बाहर ही रखते हैं। थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। थीटा का डिफरेंशिएशन 1, फिर साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और डी थीटा, माइनस सभी के बाहर है, तो ये बन जाएगा थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बाई 2 का क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 4। देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर इसके आगे माइनस लगा हो तो माइनस लग जाएगा, और 2 से डिवाइड हो गया, प्लस ही कर देंगे लास्ट में। अब थीटा को रखते हैं, कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, रूट एक्स। ठीक, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो इसकी जगह I1 रख देता, क्योंकि I1 लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। I1 की जगह थीटा की जगह रख दिया कॉस इनवर्स रूट एक्स, और ये कॉस 2 थीटा है। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट किए थे, तो कॉस 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये अलग है। माइनस साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2 थीटा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और बचा ये साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, रूट रूट में जाएगा, तो x माइनस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखिए क्या है, इस I1 की वैल्यू आ गई, तो अब I1 को कहां प्लेस करना है, इसको हमने I1 कंसिडर किया था, तो मेरा जो I बन जाएगा, आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, वो क्या बन जाएगा, x माइनस 4 बाई पाई, और ये सारा कुछ, तो 4 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना I1 को, तो
इनटू क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, फिर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस 4 पाई प्लस हो जाएगा इंटू 1/2 रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी i जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा x माइनस 2x माइनस 1, 2 से यहाँ आगे कर देता हूँ और ये कॉस इनवर्स रूट x लिख देता हूँ। ये 2/पाई हो गया, पाई इसको मत छोड़िएगा, यहाँ भी क्या बन गया 2/पाई बन गया और रूट ऑफ क्या बन गया x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 4/पाई से। ठीक है, तो ये जो हो गया आंसर हो गया। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है अपने को। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रूट एक्स दिख रहा है मेरे को, तो रूट एक्स से हटना चाहिए, तो मैंने क्या किया एक्स को कॉस स्क्वायर थीटा मान लिया। तो dx क्या बन जाएगा, तो dx बन जाएगा 2 cos थीटा विथ माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहां देखिए तो ये बन गया 1 माइनस रूट को ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉस थीटा, और dx की जगह क्या रख दिया 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा रख दिया। ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको ले लिया रूट, और ये हो गया इंटीग्रल। अब देखो 2 cos थीटा रहने दिया और इस माइनस 2 साइन इसको कैसे ब्रेक कर दिया हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और ये डी थीटा बन गया। ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया tan थीटा बाई 2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन लिखने की जरूरत है साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इसलिए इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और ये बन गया डी थीटा। तो cos थीटा बाई 2 और ये cos थीटा बाई 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और माइनस बाहर कर देता हूं 4 साइन थीटा बाई 2, ध्यान दीजिएगा ये वाला, और ये साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया 2 to 4 हो गया, और बच क्या गया cos थीटा, और ये बन गया डी थीटा। यहां तक हो गया क्योंकि ये साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया 2 to 4 हो गया। अब हमने क्या किया माइनस एक 2 को यूज कर लिया और इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अगर ध्यान देंगे तो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, और इनटू क्या कर दिया कॉस थीटा और ये कर दिया डी थीटा कर दिया, ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अब ये 2 तो बच ही गया, लेकिन एक 2 तो यूज कर लिया तो इस 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक 2 हमने तो यूज कर लिया। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 कॉस थीटा, अब ये देखिए माइनस 2 कॉस थीटा फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब इसको फिर से हम यूज कर सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, और ये बन गया डी थीटा माइनस क्या बन गया 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो ये बन गया थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये बन गया माइनस 2 साइन थीटा और प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी लगाते रहिएगा, कहीं पे भी छूट जाए तो प्लस सी लगाते रहिएगा। अब आ गए यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो कॉस थीटा जो है यहाँ पे रूट एक्स हो गया। तो चलिए 1 प्लस थीटा की जगह रख दिया कॉस इनवर्स रूट एक्स, साइन 2 थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा को क्या बोलेंगे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस एक्स, और फिर जो देख रहे हैं यहाँ पे लिख देता 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितना है रूट एक्स, तो रूट एक्स मल्टीप्लाई कर देता माइनस 2 साइन थीटा क्या बन जाएगा 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस क्या बन जाएगा सी बन जाएगा, यानी कॉस इनवर्स रूट एक्स, और ये बन गया रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स और प्लस क्या बन गया सी बन गया। तो ये जो बन गया इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 अगर गौर करेंगे
तो e का पावर x और ब्रैकेट में आपको याद आ रहा होगा fx प्लस एफ डैश एक्स वाला, जिसको हम क्या लिखते थे, जिसको हम लिखते थे e का पावर x इंटू एफ एक्स। तो यहां पे भी वैसे ही केस हो गया, तो 2 e का पावर x को पहले लिख देता। अब देखिए 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको स्प्लिट कर दिया, e का पावर x 2 डिवाइड बाई क्या लिख दिया मैंने, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को कैसे लिख दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई क्या कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कर दिया dx कर दिया। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e का पावर x 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया tan x हो गया, और dx हो गया। तो मैं इसको fx कंसीडर कर सकता हूं, और इसको क्या कंसीडर कर सकता हूं, f डैश x। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा, यानी e का पावर x और ये क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस c। यानी ये वाला फॉर्मेट किस में चला गया, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो ये देखते ही समझ में आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, पहले एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो कैसे लिख देंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। तो मेरे लिए यहाँ पे ए बी सी क्या हो गया, अननोन हो गया, उस अननोन को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से मैं b आसानी से निकाल सकता हूं, b कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक छूट गया एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या लिख दिया जाए एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया जाए x की वैल्यू -1। तो ये बन गया 1 माइनस 1 प्लस 1, और ये -1 प्लस 2 बन गया, क्योंकि x की जगह क्या रख दिया, x प्लस 1 को 0 कर दिया। समझिएगा, ये तो पहले भी कर रखा है, x प्लस 1 को 0 कर दिया, x को वैल्यू -1, तो ये -1 और ये 1 कैंसिल हो गया, यानी 1 बन गया, क्योंकि 1 बाई -1। c की वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए -2, यानी 4 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 -2 कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। अब a की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 रख लेते हैं, x को 0 रख लिए, लेफ्ट में अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2, a अपॉन 1 b अपॉन 1 c अपॉन x को 0 रखा 2। फाइंड क्या करना था a, इसलिए मैंने बगल में a लिख दिया, तो 1/2 इज इक्वल टू a, और b की वैल्यू कितनी आया, b की वैल्यू आया 1 आया, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया। c की वैल्यू कितना आया, c की वैल्यू आ गया 3, तो 3/2। तो a की जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1/2 -1 -3/2, यानी -12 -3/2, यानी -2, क्योंकि ये तो 5/2 होगा और -1/2, ठीक है -2। तो a की भी वैल्यू आ गया, b की वैल्यू आ गया, और c की वैल्यू आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो a की जगह हम क्या रख देंगे -2 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये dx हो जाएगा, और b की जगह हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, और c की जगह क्या रख देंगे, c की जगह हम रख देंगे 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। पहला अगर पूछूंगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे -2 लॉग एक्स प्लस 1। दूसरा का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 -2 प्लस 1 और डिवाइड बाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एक्स प्लस 1 का पावर क्या बन गया -2 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या कर दिया -1 कर नेगेटिव लगा दिया, और ये क्या बन जाएगा 3 लॉग एक्स प्लस 2, और ये बन गया प्लस क्या बन गया c बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया, यानी पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये तो वैसे ही पुराना वाला फॉर्मेट, एक्स को क्या कंसिडर किया जाए, cos 2 थीटा। तो dx क्या बन जाएगा, -2 sin 2 थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रल वाला tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब मुझे बताइए dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 sin 2 थीटा डी थीटा, क्योंकि dx का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हुआ, -sin 2 थीटा और -2 आ गया। अब देखिए tan इनवर्स, ये देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा डिवाइड बाय क्या बन गया, cos थीटा बन गया, और ये बन गया -2 sin 2 थीटा डी थीटा। इसको नहीं मिस करेंगे क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है। तो ये tan इनवर्स tan थीटा, ये तो थीटा बन गया, और ये -2 sin 2 थीटा बन गया, डी थीटा बन गया। तो -2 तो बाहर कर दिया, और ये क्या बन गया, थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा बन गया। अब बाई पार्ट्स लगा दिया, -2 को रखा ऐसे ब्रैकेट में, थीटा साइन 2 थीटा, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन 2 थीटा का माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा -2, तो माइनस थीटा cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, फिर से ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन 2 थीटा डिवाइड बाई क्या बन गया, 4 बन गया, प्लस क्या बन गया, सी बन गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थीटा cos 2 थीटा -2 साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 4, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, प्लस क्या बन गया, सी बन गया। तो देखिए यहां से अगर देखेंगे तो 2 थीटा क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x बन जाएगा। तो थीटा क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x, और डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 बन गया। cos 2 थीटा की जगह क्या रख देंगे, x, तो ये अलग है cos इनवर्स। और देखिए माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया, 2, और ये क्या बन गया, प्लस सी बन गया। तो हाफ x cos इनवर्स x माइनस हाफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि फाइनली हमने थीटा को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ cos इनवर्स x में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स का पावर 4। तो देखिए यहां पे एक चीज आपको समझ में आएगा कि लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन जो ये -2 लॉग एक्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर से लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई यहां पे क्या कर दिया, एक्स का पावर 4 कर दिया, और ये बन गया dx। फिर से वही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, और ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई यहां पे क्या बन गया, एक्स का पावर 4, और ये बन गया dx बन गया। अब गौर करिएगा, यहां रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी नीचे एक्स का पावर 4 को रहने देता हूं, ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 1 बन गया, प्लस 1 बाई क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। और देखिए 1 अब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का तो कहीं ना कहीं -2 बाई एक्स क्यूब आएगा, तो इस वजह से इसको x और एक क्या कर दिया, एक्स क्यूब कर दिया। अब इस x को क्या करता हूं, इस रूट में भेजता हूं, तो इस रूट में भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया, लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या बन गया, एक्स क्यूब dx, यानी ये बन गया रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और ये बन गया dx। तो मैंने कहा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर करेंगे, t, तो -2 बाई एक्स क्यूब dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, यानी 1 बाई एक्स क्यूब dx क्या बन जाएगा, माइनस हाफ dt बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब आ जाते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना, तो ये तो बन गया t का पावर 1/2 लॉग, ये क्या बन जाएगा, लॉग t बन जाएगा,
और ये 1/x³ क्या बन जाएगा, -12 dt बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/x³ dx को -12 dt, यानी पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब बाई पार्ट्स लगाएंगे, -12 कॉमन निकाल लिया, log t, दूसरा इंटीग्रेशन t का पावर 1/t को क्या लिख देंगे, t का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, log t क्या बन जाएगा 1/t, t का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 dt, यानी -12, और ये बन गया 2/3 t का पावर 3/2 log t, और यहां पर देखिए ये बन जाएगा t का पावर 1/2, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2 यानी 4/9, और ये क्या बन जाएगा प्लस c, और t की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 + 1/x², ठीक है, 1 + 1/x², तो ये तो अपना आंसर हो गया था, और इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दिए 1 + x²। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, यानी डेफिनेटली स्टार्ट हो गया, e का पावर x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x, तो अभी जस्ट किए थे, इसको स्प्लिट कर देंगे, 1 - cos x हो जाएगा, फिर -sin x डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 1 - cos x हो जाएगा, π/2 से क्या लिख दिया जाए, पाई लिख दिया जाए, e का पावर x, अब 1 - cos x क्या होता है, तो 1 - cos x होता है cosec sin स्क्वायर x/2, तो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर x/2 बन जाएगा। 1 - cos x की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, तो न्यूमरेटर में वो जाके 2 बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे sin x पे, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू बाई 2 cos x/2 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx, और लिमिट लगा लिया, क्या लगा लिया π/2 से पाई लगा लिया, फिर आ गया यहाँ पे π/2 से पाई e का पावर x, तो ये बन गया cosec स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2, और ये देखो एक 2 कैंसिल हो गया, एक cosec x/2 इससे कैंसिल हो गया, माइनस क्या बन गया 2 sin x/2 cos x/2, एक कैंसिल हो गया, यहां पे थोड़ा गलती हुई, तो यहां पे इसको लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, तो एक sin x/2 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी वही लिखे हैं, एक sin x/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहां पे बच गया cot x/2, क्या बच गया cot x/2 dx, यानी इसको हम अगर fx कंसीडर कर ले माइनस cot x/2 को, तो ये क्या बन जाएगा f'(x), यानी मेरा आंसर e का पावर x माइनस cot x/2 बन जाएगा, ठीक है, और क्या प्लेस करना है π/2 से पाई, तो जैसे ही पाई रखेंगे तो e का पावर पाई माइनस cot π/2 माइनस e का पावर x यानी π/2 रख दिया, और ये बन गया माइनस cot π/4, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e का पावर π/2 हो जाएगा, ठीक है, e का पावर π/2 और cot π/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, पहले पाई रख दिए तो 0 बन गया, π/2 रखे तो क्या बन गया e का पावर π/2। क्वेश्चन नंबर 26 पे समझते, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x 0 से π/4, तो मैं कहता हूं कि कॉस का पावर 4x से न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो ऐसा बदल गया 0 से π/4, साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई किससे कर दिया मैंने कॉस का पावर 4x से, डिवाइड बाई कॉस का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x डिवाइड बाई क्या कर दिया कॉस का पावर 4x dx। अब पहला वाला जो अगर ध्यान से देखेंगे 0 से π/4, एक कॉस हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा, और जो एक कॉस स्क्वायर एक्स बचा न्यूमरेटर में जाके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, अपॉन कॉस का पावर 4x और
कॉस का पावर 4x डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। साइन का पावर 4x अपॉन कॉस का पावर 4x को क्या हो जाएगा, tan का पावर 4x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम यहां से tan स्क्वायर x को t मान लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो जो पहला वाला है लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि x को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x को पाई बाई 4 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब tan x sec स्क्वायर x dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt बाई 2 से, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x को जगह t रख देंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बाई 2, और ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स t, 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हाफ tan इनवर्स 1 माइनस 0, यानी ये क्या बन जाएगा 1 बाई 2 और tan इनवर्स 1 क्या बन जाएगा पाई बाई 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 8 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी को cos स्क्वायर यानी जो डिनोमिनेटर में है उसको भी cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 और ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यानी ये 0 से पाई बाई 4 हो गया, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, देखिए 4 तो लिख देंगे, और ये देखिए माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये बन गया dx बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना सकते हैं, तो -3 से मल्टीप्लाई -3 से डिवाइड बन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों उतना करें, cos स्क्वायर एक्स है तो 4 साइन एक्स स्क्वायर एक्स को ऐड कर दीजिए और 4 साइन स्क्वायर एक्स से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा समझ में भी आएगा, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा क्योंकि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते थे, तो एक तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स आएगा, तो ऐसा करते हैं रहने देते हैं, इसी मेथड से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बढ़ गए cos स्क्वायर एक्स, तो मैंने कहा कि इसमें क्या करिए, cos स्क्वायर एक्स है तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और -3 से डिवाइड कर दीजिए, ये 3 cos स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस 4 कर दीजिए और एक -4 कर दीजिए, और ये क्या बन गया 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। बस मैनिपुलेशन किए, 0 से पाई बाई 2 है ये पाई बाई 4 नहीं है, इसको क्या करिए पाई बाई 2 करिए, ये बन गया पाई बाई 2 और ये भी क्या बन गया पाई बाई 2 बन गया। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, -1/3, तो ये जब दोनों इससे डिवाइड होंगे तो 1 बन जाएगा, तो ये 0 से पाई बाई 2 की केस में हो गया। अब दूसरा देखिए ये क्या बन जाएगा +4/3, और ये क्या बन गया 0 से क्या बन गया पाई बाई 2 बन गया, dx बन गया, और ये क्या बन गया 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बन गया, क्योंकि ये जब इससे डिवाइड होगा तो ये तो 1 बन गया, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये -1/3 x 0 से क्या बन गया पाई बाई 2, यानी ये तो बन गया -पाई/6। थोड़ा सा इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ये लिख देता हूं इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 2 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। अब मैंने कहा न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर एक्स है 4 sec स्क्वायर एक्स, और ये -3 dx बन जाएगा। sec स्क्वायर एक्स इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखे थे और 4 मल्टीप्लाई हुआ था तो +4 tan स्क्वायर एक्स हो गया, क्योंकि 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स हुआ था तो ये माइनस हो गया, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 dx, यानी इसको लिखा जाए ऐसे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, 4 माइनस 1 तो 1 + 2 tan x का होल स्क्वायर हो गया, और ये बन गया 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 चल रहा है 2 tan x, यानी ये फॉर्मेट tan x को t मानेंगे तो ये फॉर्मेट किसमें आ गया dt डिवाइड बाई क्या बन गया 1 + 2t स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2t है, यानी tan इनवर्स 2t अपॉन 1 डिवाइड बाई 2,
और फिर हम उसकी जगह हाफ tan इनवर्स 2 tan x रख देते हैं। गौर करिएगा, ये dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर tan इनवर्स 2t अपॉन 1 बन गया, और ये क्या हो गया, t का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड हो गया, हाफ tan इनवर्स 2 tan x हो गया। अब देखिए लिमिट क्या प्लेस करना है, 0 से पाई बाई 2। तो जब पाई बाई 2 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4/3। तो पहले से ही मल्टीप्लाई है, तो 4/3 को तो छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि 4/3 मल्टीप्लाई कर, बाकी तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया जो ये बचा हुआ था, ठीक ना, इसको बस इंटीग्रेट किया यहाँ पे। तो 4/3 इंटू क्या कर दिया जाए, पाई बाई 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 3। और ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। तो ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा है। बाकी कई सारे मेथड होते हैं, हम ट्राई करते रहेंगे तो मिलता रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन 2x। तो एक चीज तो याद रखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो बनता है 1 माइनस साइन 2x, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो बनता है 1 प्लस साइन 2x। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर दूं तो ये बनता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पहला वाला, ठीक है। अगर इस दूसरे वाले को डी बाई डी एक्स कर देता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बनता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब आप देखिए कि साइन 2x को हम दो तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। कैसे, साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस दिस, तो वो तो लिख सकते, या साइन 2x को यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मगर लिखेंगे कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला, तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो ताकि उससे अपने को आइडिया मिल जाए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये न्यूमरेटर में है, तो इस वजह से हम साइन 2x को कैसे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस वाले फॉर्मेट में, यानी पाई बाई 6 से क्या लिख दिया जाए, पाई बाई 3। साइन एक्स प्लस क्या बन गया, कॉस एक्स डी एक्स, और रूट ऑफ 1 साइन 2x को पहले वाले फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो साइन 2x इधर गया और ये इधर आ गया, यानी 1 माइनस क्या लिख दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या लिख दिए, होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, और यहां पे हमने क्या किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लिया। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट किसमें बदल गया, डी टी डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी देखें ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर जो कि क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स टी को हम कैसे लिख दिया जाए, साइन इनवर्स टी की जगह क्या रख दिया जाए, तो टी की जगह रख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या कर दिया, पाई बाई 6, और इधर क्या कर दिया, पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 रूट 3/2, कॉस पाई बाई 3 क्या बन जाएगा, 1/2। पहला प्लेस कर दिए, क्योंकि फिर फाइनली हमने पाई बाई 3 रख दिया, माइनस क्या कर दिया जाए, साइन इनवर्स, जब पाई बाई 6 रखेंगे तो 1/2 माइनस क्या बन जाएगा, रूट 3/2, और प्लस क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो यहां पे गौर करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर गौर करेंगे तो ये माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो रूट 3/2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा सी, क्योंकि ये माइनस बाहर निकालेंगे तो रूट 3 माइनस 1/2 यानी सेम बन जाएगा ये, और प्लस साइन के साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। रूट 3 माइनस 1 अगर गौर करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 क्या हो जाता है, 15 डिग्री, यानी साइन 45 माइनस 30 करेंगे तो कितना बन जाता है, साइन 45 नहीं, 15 डिग्री बोले तो 60, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, छोड़ देते हैं यहीं तक। तो 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप गौर करेंगे तो 0 से 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से क्या क्या कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर में कर दिया 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स।
अब क्या हो जाएगा, अब रेशनलाइज होकर क्या बन जाएगा, ये 0 से 1 है, ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, कैंसिल हो जाएगा। यानी 0 से 1 और 1 प्लस एक्स का पावर क्या बन गया 1/2 dx, प्लस 0 से क्या हो जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा x का पावर क्या बन जाएगा 1/2। अब कर देते हैं इंटीग्रेट, तो 1 प्लस एक्स का पावर क्या बन जाएगा 3/2 और ये क्या बन गया 2/3, 0 से 1। यहां पे भी वही कहानी 2/3, एक्स का पावर क्या बन जाएगा 3/2, 0 से 1। अब देखिए यहां से 1 रख दिए तो 2/3 और ये क्या बन गया 2 का पावर 3/2, और जैसे ही 0 रखा तो 1 बन गया, 2/3 1 रखे तो 1 हो गया। तो जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का पावर 5/2 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ेगा ना 5/2 डिवाइड बाई 3, और ये कितना बन जाएगा 2/3 कॉमन था ना, एक बार 1 रखे थे, एक बार क्या रखे थे 0 रख दिए थे, -2/3, और इधर से क्या है 2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 का पावर 5/2 डिवाइड बाई क्या बन गया 3 बन गया। यानी इस वाले क्वेश्चन में हमको समझ में आया कि रेशनलाइजेशन करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, फिर से वही कॉन्सेप्ट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन 2x लिखते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहले लिख देते हैं अपॉन 9 प्लस 16, और साइन 2x की जगह क्या रख दिए 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन गया dx। साइन 2x की जगह यहां साइन 2x है, इसकी जगह रख दिया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या कंसीडर कर लिए t, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या बन गया dx क्या बन गया dt बन गया। तो ये पूरा का पूरा अगर देखें किस में कन्वर्ट हो गया, ये dt में आ गया, डिवाइड बाई 9 प्लस 16 मल्टीप्लाई हो गया इससे, और -16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या बन गया टी स्क्वायर। लिमिट को भी चेंज कर देते हैं, जब 0 प्लेस करेंगे तो साइन 0 कॉस 0 यानी -1, और π/4 रखेंगे तो साइन π/4 1/√2, 1/√2 क्या बन जाएगा 0। यानी ये चेंज किस में हुआ था, ये चेंज हुआ था dt डिवाइड बाई 25 माइनस 4t का होल स्क्वायर। -1 से क्या हो रहा था 0, या -1 से क्या हो रहा है 0 dt डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, क्योंकि 16 हो रहा है, तो ये बन रहा है 1/2a log ऑफ 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, और जो भी t का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, और ये बन गया -1 से 0, तो ये बन गया 1/40 लॉग ऑफ, जब 0 रखे तो 5/5, ठीक है, माइनस जब -1 रखे तो लॉग ऑफ 5 माइनस 4 और 5 प्लस 4, 1/40 लॉग 1 क्या हो गया 0, और ये लॉग 1/9 हो गया, क्या हो गया लॉग 1/9, ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग 9, तो ये क्या बन गया लॉग ऑफ 9। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था। 31 की तरफ बढ़ते हैं, 0 से π/2 साइन 2x और tan इनवर्स साइन x। तो देखिए साइन 2x को ब्रेक कर देते हैं 2 साइन x cos x में, और इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स साइन x। अब यहां पे हम क्या करते हैं साइन x को t मानते हैं, गौर करिएगा साइन x को क्या कंसीडर किया t कंसीडर किया, तो ये क्या बन जाएगा cos x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो ये cos x और ये dx, इसको तो मैं dt लिख दूंगा, tan इनवर्स क्या लिख दूंगा t लिख दूंगा, बचा क्या 2 साइन x जिसको मैं क्या लिख दूंगा 2t लिख दूंगा, और ये जैसे ही x को 0 रखा यहां पे तो t 0 हो गया, π/2 रखा तो ये 1 बन गया, ठीक। अब 2 बाई पार्ट्स लगाएंगे, 0 से 1 t tan इनवर्स t और dt, बाई पार्ट्स लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा tan इनवर्स t, और t का इंटीग्रेशन t² बाई 2 माइनस
tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर और टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 डी टी, यानी 2 तो बाहर ही था, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी बाई 2, टी स्क्वायर बाई tan इनवर्स 2। ये देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 किया गया, एक बार देखते क्या हुआ था। tan इनवर्स टी था और टी था, तो ये 2 तो बाहर ही कर दिया था ना, tan इनवर्स टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा लिखता, ये 1 हो जाएगा, dt बन जाएगा, और ये प्लस हाफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। स्प्लिट कर दिया, एक बार टी स्क्वायर प्लस 1 एक साथ डिवाइड बाई दिस 1 डी टी, दूसरी बार ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस हाफ, बाहर ही रखिए, 1 का इंटीग्रेशन टी बन जाएगा, और ये हाफ इसी में रहेगा, tan इनवर्स टी बन जाएगा, ठीक। ये सारा हो गया इंटीग्रेट, अब 2 बाहर है। अब ये लिमिट हमने चेंज किया था 0 से 1 पे, तो अब 1 रख लेते हैं, 2 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस हाफ पाई बाई 4, और 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा कहानी। ये और ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और आंसर कितना हो रहा है, -1 आ रहा है। कहीं माइनस तो नहीं छूटा, देख लेते हैं, नहीं अभी तो कहीं नहीं दिखा मुझे, लिमिट चेंज किया 0 से और साइन एक्स 1 हो गया, ठीक है। और ये माइनस हाफ, तो टी स्क्वायर बाई 2 हो गया था, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो आंसर जो हो गया इसका क्या हो गया, -1। अब आते हैं 32 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इंटीग्रल ऑफ एक्स tan एक्स अपॉन sec x प्लस tan एक्स फ्रॉम 0 से पाई, आई कंसिडर किया, एक्स tan एक्स अपॉन sec x प्लस tan एक्स हुआ, ठीक है। अब यहां पे हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स है, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस एक्स है, तो लगाते हैं यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, i सेम ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स tan ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन sec ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस tan ऑफ पाई माइनस एक्स। तो मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, tan और पाई माइनस एक्स और sec पाई माइनस एक्स, ये क्या बन जाता है, माइनस ही बनता है, ठीक है ना, माइनस बनता है, ऊपर भी माइनस आ जाएगा, तो सभी जगह माइनस क्या हो जाएगा, यहां से भी एक माइनस tan एक्स, यहां से माइनस sec एक्स, यहां से माइनस tan एक्स, तो ये तो कैंसिल वो हो जाएगा। यानी आई को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ये पहला इक्वेशन था, इसको मानिए 0 से पाई हो गया, ये क्या बन गया, पाई माइनस एक्स tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस tan एक्स। अब इन दूसरा इक्वेशन को और पहला इक्वेशन को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, तो ये 2i बन गया, ठीक ना, और ये क्या बन गया, 0 से पाई बन गया। देखिएगा ये x और ये पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बचेगा, ठीक है। तो पाई लिख दिया मैंने, और यहां से क्या बचेगा, tan एक्स, और डिवाइड बाई क्या लिख दिया, sec एक्स प्लस tan एक्स लिख दिया। यानी आई की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, 0 से पाई। अब क्या करते हैं, tan एक्स को क्या लिख देते हैं, sin एक्स अपॉन cos एक्स, और sec एक्स को क्या कर देते हैं, 1 बाई cos एक्स प्लस sin एक्स अपॉन क्या लिख देते हैं, cos एक्स। यानी पाई बाई 2 0 से पाई रहेगा, sin एक्स अपॉन क्या बन जाएगा, sin एक्स प्लस cos एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब गौर करिएगा, अगर फिर से पाई माइनस एक्स लगाएंगे तो यहां पे तो नेगेटिव आ जाएगा, ऊपर वाले में तो ठीक है वैसा रह जाएगा। अब क्या करेंगे, sin एक्स हो गया अपॉन क्या बन गया, साइन 1 प्लस cos एक्स बन गया, ठीक है ना, ये ऐसे लिख देता, क्योंकि cos एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन एक्स। तो अब मैंने क्या किया, आई पाई बाई 2, 0 से पाई, साइन एक्स प्लस 1 कर दिया और -1 कर दिया, और ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन एक्स बन गया। ये पाई बाई 2 बन गया, 0 से क्या बन गया, ये पाई बन गया। अब देखिए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 dx
माइनस पाई बाई टू तो अभी भी इसके साथ ही में है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 प्लस साइन एक्स और ये 0 से पाई बन गया। देखिए पहला वाला इंटीग्रेट करके तो लिख देते हैं तुरंत, पाई बाई टू यहां से ही चला आ रहा था, ठीक है ना, पाई बाई टू। पहला वाला बन गया आई पाई बाई टू एक्स 0 से पाई। अब इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 0 से क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो आई की जो वैल्यू है वो क्या है, पाई एक्स बाई टू। तो एक्स की जगह पाई रखेंगे तो ये पाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया पाई स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन एक्स तो ये माइनस पाई बाई टू, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक बन जाएगा जो कि क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, टैन एक्स बन जाएगा और एक सेक एक्स है। तो ये जो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा और ये माइनस सेक एक्स हो जाएगा और ये 0 से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यानी पाई स्क्वायर बाई टू माइनस पाई बाई टू। जब पाई रखेंगे तो आप भी टैन पाई 0 होता है, सेक पाई -1 होता है तो 1 हो जाएगा। फिर जब 0 रखेंगे इसमें तो ये तो 0 देखिएगा ध्यान से, तो माइनस माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टैन 0 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर दिख रहा है यहाँ पे ये क्या बन रहा है, आई की जो वैल्यू आ रही है यहीं पे लिख देता, पाई स्क्वायर बाई टू आ रहा है और ये माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या बन जाएगा, माइनस पाई बन जाएगा। तो ये जो हो गया इसका आंसर हो गया। तो तरीका देखिएगा, स्टेप्स देखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। 33 पे आते हैं। इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड, और कहां से कहां तक करना है, 1 से 4 तक करना है। तो सबसे पहले स्प्लिट कर देते हैं 1 से 4 x माइनस 1 का मॉड dx, दूसरा भी ब्रेक कर देते हैं 1 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx, और तीसरा भी ब्रेक कर देते हैं 1 से 4 और ये कर देते हैं x माइनस 3 का मॉड और ये क्या बन गया, dx बन गया। ये देखिए ब्रेकिंग 1 पे होगा लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से 4 ये एज इट इज ओपन हो गया x माइनस 1 dx। लेकिन यहां पे देखिए 2 से ओपनिंग होगा तो पहला 1 से 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 dx, फिर सोचिए दूसरा क्या बनेगा, 2 से 4 बन जाएगा x माइनस 2 dx, फिर x माइनस 3 पे है तो 3 पे ब्रेक होगा तो 1 से 3, पहले भी सारा क्वेश्चन काफी कर रखे, माइनस ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 3 से क्या हो जाएगा 4 तक x माइनस 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस क्या बन गया x 1 से 4, ये माइनस साइन तो लिमिट को चेंज कर देंगे या इसी को चेंज कर देंगे 2 माइनस एक्स, यानी 2x माइनस क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 से क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। फिर यहां पे आ गया तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 2x, 2 से 4, फिर ये 3 माइनस एक्स यानी 3x माइनस क्या लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां तक 1 से 3 तक, क्योंकि निगेटिव लगा लिया 3x बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू। इस पे आ गया तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस क्या बन गया 3x, 3 से क्या बन गया 4 बन गया। तो चलिए 4 रख देते हैं तो 16 बाई टू कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, माइनस 4 बन जाएगा। तो जब माइनस 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू माइनस 1 हो जाएगा। इस पे आ जाते हैं 4 माइनस 4 बाई टू क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 बाई टू बन जाएगा। अब यहां पे आ जाते हैं 4 से 2 से 4 पे आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई क्या दो दो ब्रेक हो रहा है और ये बस एक ही ब्रेक हो रहा है, ठीक है। 2 से 4 पे आ जाते हैं, जब यहाँ पे इंटीग्रेट किए थे 2 से 4 में क्या आया था एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी यहाँ पे 16 बाई टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 हो जाएगा। माइनस जैसे ही 2 रखेंगे तो 4 बाई टू, 2 माइनस क्या कर दिया जाए 4 कर दिया जाए। यहाँ पे आ गया 9 माइनस 9 बाई टू कर दिया, माइनस 3 माइनस क्या कर दिया 1 बाई टू कर दिया, और लास्ट 16 बाई टू बोले तो 8 माइनस 12 कर दिया, माइनस 3 रखा तो 9 बाई टू माइनस क्या कर दिया 9 कर दिया। ये तो कैंसिल हो गया 8 माइनस 8, और कोई देखिए कुछ कैंसिल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 8 माइनस 4 क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे कैलकुलेशन चालू करते हैं, 4 और ये प्लस 1 बाई टू, फिर यहाँ पे देखिए ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3 बाई टू, तो माइनस 3 बाई टू, ये तो कैंसिल कर दिए, ये माइनस 2 तो प्लस 2, प्लस 9 बाई टू, ये कितना हो जाएगा 6, 5 बाई टू, फिर माइनस 4 प्लस 9 बाई टू। अब 2 2 को तो पहले कर लेते हैं 4 2
6, 6 टू 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, 9/2, 9/2, 9 बन जाएगा और हाफ और माइनस, ठीक है ना, हाफ माइनस 3/2, यानी 4 प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 3 है ना, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1 से 3, 1/x² प्लस इंटू एक्स प्लस 1 dx, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से x² इंटू एक्स प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं? a/x प्लस b/x² प्लस c अपॉन क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1। b की वैल्यू बड़ी आसान है, 1/x प्लस 1, x की वैल्यू को क्या कर दिया? 0 रख दिया, तो 1 बन गया। c की वैल्यू भी बहुत आसान है, 1/x² और x की वैल्यू क्या रख दिया? -1, तो ये 1 बन गया, यानी b और c निकल गया। देखिएगा b और c तो उल्टा लिख दिया मैंने, x प्लस 1 था, नहीं नहीं सही है, क्योंकि x² था ना, तो x² हटाया था, ठीक है, c रख दिया। अब देखिए a निकालना है, a निकालना है तो हमने क्या कर दिया? x की वैल्यू को -1 रख दिया, ठीक ना। तो देखिएगा, तो ये लेफ्ट में हो गया 1 इंटू 2 a/1, b की वैल्यू निकाल लिया, तो b की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो b/ और x की वैल्यू क्या रखें? 1 रखें, तो b की वैल्यू आ गया 1/x की वैल्यू 1। c की वैल्यू कितना निकाले? 1 निकाले, 1/1 प्लस 2 हो गया, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल, तो a की वैल्यू कितना बन गया? -1, ठीक है। तो a की भी वैल्यू आ गया 1, -1, तो -1/x प्लस b/x², यानी 1/x², तो यहीं पे आपका x -1 बन गया, प्लस c की बात करेंगे तो c की वैल्यू कितना है? 1/x प्लस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आ गया। फिर भी अगर क्रॉस चेक करना है कि मेरा सही है कि नहीं, तो आप एलसीएम ले लीजिए ना, तो x² इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, ये क्या बन गया? x² प्लस x बन गया विथ नेगेटिव साइन, फिर यहाँ x² आया तो ये क्या बन गया? x प्लस 1 बन गया, और यहाँ पे आए तो क्या बन गया? प्लस x² बन गया, तो x², ये और ये क्या हो गया? कैंसिल, तो सही है। अब इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या बन गया? माइनस लॉग x बन गया, ये x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन क्या बन गया? -1 बन गया, ये क्या बन गया? log x प्लस 1 बन गया, यानी अगर इसको लिखना चाहे तो log x प्लस 1 अपॉन क्या बन गया? x बन गया, और ये क्या बन गया? -1/x, और लिमिट क्या है? 1 से 3, तो log क्या बन गया? ये 4/3 बन गया, माइनस क्या बन गया? 1/3 बन गया, माइनस लगा दिए, log 2 बन गया, फिर ये क्या बन गया? 1 हो गया, तो ये बन गया log 4/3, और -log 2 एक तरफ कर देता हूं, और ये -1/3 प्लस 1/3 क्या बन गया? 2/3, इसको डिवाइड कर देता हूं, 2/3, और ये log क्या बन गया? 4/3 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर क्या लिखेंगे? इसको आंसर लिखेंगे 2/3, और इसे क्या लिख देंगे? log 2/3। प्रूफ हो गया, यानी प्रूविंग करना था, तो ये आंसर आ गया था। अब आ जाता है इसको प्रूफ करना है 0 से 1 x e का पावर x, तो e का पावर x सेकंड फंक्शन x e का पावर बाई पार्ट्स कर रहे हैं, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 e का पावर x, यानी x e का पावर x माइनस क्या हो गया? e का पावर x, और ये 0 से 1 कर दिया, तो ये तो 1 इंटू ई का पावर 1 e का पावर 1 माइनस 0 रख दिया, तो 0 इंटू ई का पावर 0 माइनस e का पावर 0 हो गया, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया? 1 बन गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में अगर देखेंगे तो -a से a fx अगर आ जाता है तो इसको क्या लिख देते हैं? अगर ऑड रहता है तो 0, ऑड का मतलब क्या होता है? f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या हो जाए? माइनस ऑफ fx, तो fx यहाँ पे क्या है? x का पावर 17 है और cos का पावर 4x है, तो f ऑफ -x की बात करेंगे तो -x का पावर 17 और cos -x cos x होता है, ये तो सेम ही रहेगा, यानी फाइनली अपने को क्या समझ में आया? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ f ऑफ -x, या दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 0, तो यानी ये क्या बन जाएगा? ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन में ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो ये प्रूव हो गया। देखिए 37 पे आते हैं, 0 से π/2 साइन क्यूब x है, तो मैंने कहा साइन क्यूब x है, तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या था?
3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स था। तो मैं बोलूंगा 4 साइन क्यूब एक्स को मैं कैसे लिखता था, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x लिखता था। तो यहां पे साइन क्यूब एक्स को कैसे लिख दिया जाएगा, उसको लिख दिया जाएगा 3/4 साइन एक्स और इसको लिख दिया जाएगा 1/4 साइन 3x। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो 3/4 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस 1/12 कॉस क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा, क्योंकि इसी को इंटीग्रेट करना है, जीरो से क्या करना है पाई/2 करना है। तो ये कितना बन पाई/2 रखेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, इसको रखेंगे पाई/2 तो ये भी क्या बन जाएगा जीरो, माइनस अब जीरो रखने तो माइनस 3/4 हो गया, ये रख दिए तो माइनस 1/12 हो गया। एलसीएम कितना बन गया 12 बन गया, ये -9 बन गया। देखिएगा साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स को 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x रख दिया, तो साइन क्यूब एक्स को 3/4 कर दिया माइनस 1/4 और ये बन गया साइन 3x बन गया। इंटीग्रेट किया माइनस 3/4 कॉस एक्स और ये 1/12 ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अब ये क्या बन जाएगा -9 और +1 और ये क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो ये बन गया 8/12। 8/12 को क्या लिख देंगे 2/3, क्योंकि पाई/2 रखेंगे तो cos पाई/2 जीरो, साइन 3 cos 3 पाई/2 क्या बन गया जीरो बन गया, तो ये प्रूव हो गया। 38 जीरो से पाई/4 2 tan क्यूब एक्स dx, तो ठीक है 2 tan क्यूब एक्स को कैसे लिख सकते हैं tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स, पहले इंटीग्रेट कर देते हैं dx, 2 बाहर कर दिया tan x और tan स्क्वायर एक्स को कैसे लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, यानी 2 tan x इंटू क्या लिख दिया sec स्क्वायर एक्स dx माइनस क्या लिख दिया 2 tan x dx, इसको t मान लिया तो ये dt बन गया, तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -2 ln sec x। अब प्लेस कर देता हूं, कहां से प्लेस करना है जीरो से पाई/4, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया 1 हो गया और ये क्या बन गया ln sec पाई/4 और मैंने माइनस कर दिया, जब इसको जीरो रखा तो ये तो जीरो हो गया, ln sec जीरो करूंगा तो क्या हो जाएगा ln 1 हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, 2 ln 1 जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 ln क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा, यानी 1 माइनस ln √2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 माइनस ln 2 हो गया, ये भी प्रूव हो गया 38 वाला। 39 पे आता है, 0 से 1 साइन इनवर्स x, तो ये बाई पार्ट्स करेंगे तो पहला पर्सन साइन इनवर्स x, दूसरा क्या हो गया 1 हो गया dx, इंटीग्रेट करते हैं साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस प्लस कर दिया, इधर भेज दिया माइनस, ध्यान दीजिएगा जो माइनस बाहर था उसको बाहर अंदर कर दिया, और फिर ये एक्स स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो इसको t मानोगे तो ये एज इट इज मिलेगा, यानी ये फॉर्मेट क्या बन गया dt अपॉन √t, यानी t का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2, यानी ये क्या बन जाएगा 2√t बन जाएगा, क्योंकि -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा t का पावर 1/2 और डिवाइड बाई 1/2 2√t, तो ये देखिए x साइन इनवर्स x ये हाफ और ये क्या बन गया 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अपने को क्या करना है 0 से 1 रखना है, तो 1 रख दिया तो कितना बन गया साइन इनवर्स 1 बन गया, 1 रख दिया तो ये क्या बन गया 0 बन गया, माइनस 0 रखा तो ये 0, मगर यहां रखा तो ये क्या बन गया ये बन गया +1 बन गया 0 रखने पे, तो ये साइन इनवर्स 1 कितना बन जाए साइन इनवर्स 1 माइनस क्या बन गया 1, यानी पाई/2 माइनस क्या बन गया 1, ये भी प्रूव हो गया 39 का। 40 पे आते हैं, तो 40 तो बहुत बेहद इजी है, डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ e का पावर 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन लेना था 0 से 1, तो e का पावर 2 माइनस 3x डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए -3 और इसको क्या कर दिया जाए 0 से 1, क्योंकि जो भी x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देते हैं, 2 माइनस 3 डिवाइड बाई -3 माइनस जैसे ही 0 रखा 2 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या बन गया -3, तो e का पावर -1 अपॉन -3 और ये क्या बन गया +1/3 e का पावर क्या बन गया 2 बन गया, यानी 1/3 कॉमन निकाल लेंगे तो अपने को e का पावर 2 मिल जाएगा, e का पावर -1 मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये इवेल्युएट हो गया क्योंकि ये तो डायरेक्ट है 2 माइनस 3x और जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 41 टू 44। तो dx अपॉन ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस x। तो इस वाले में क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन ई का पावर x है तो इसे लिख देते हैं 1 अपॉन ई का पावर x dx। तो ई का पावर x न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ई का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा dx। ई का पावर x को क्या कंसिडर कर लिया t, ई का पावर x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। यानी ये फॉर्मेट किस में आ जाएगा, dt डिवाइड बाई क्या बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स t प्लस c, और t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया tan इनवर्स e का पावर x। तो ये बन गया ए वाला ऑप्शन। 42 को देखते हैं। cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का इंटीग्रल। तो cos 2x है तो cos 2x अपने दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से एक चीज तो अपने को समझ में आ गया, एक तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या लिख दिया जाए साइन एक्स प्लस क्या लिख दिया जाए कॉस एक्स लिख दिया जाए। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया जाए देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। यानी ये पूरा जो आपको दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स ये किस में कन्वर्ट हो गया dt डिवाइड बाई t में, जो कि क्या बन गया log t, और t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो आई कंसीडर किया ए से बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आई को मैं कैसे लिख सकता हूं ए से बी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक ना, ए प्लस बी किंग वाला, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दिया हुआ है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये पहला वाला इक्वेशन था और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये दूसरा बन गया। अब पहला प्लस दूसरा कर रहा हूं तो 2i बन गया और ये क्या बन गया ए से बी बन गया, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया a प्लस बी माइनस एक्स बन गया, x x क्या हो गया कैंसिल हो गया। यानी i की वैल्यू अगर पूछा जाए तो a प्लस बी डिवाइड बाई क्या बन गया 2, और ये क्या बन गया a से b f ऑफ x dx बन गया। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है a प्लस बी बाई 2, तो दो ऑप्शन दिख ही रहे हैं लेकिन ये b प्लस एक्स बी माइनस एक्स, तो ये d वाला क्लिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 44, तो देखिए 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी आप देखिए तो नीचे प्लस दिख रहा है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y स्ट्राइक करना चाहिए। क्या बनता है इससे tan इनवर्स x माइनस y बनता है अपॉन क्या बनता है 1 प्लस एक्स वाई बनता है। तो यहां पे भी अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो tan इनवर्स 2x माइनस 1 है, 1 प्लस कॉमन ले लिया तो x 1 माइनस एक्स बन गया, ठीक ना। तो इसको मैं तो x कंसिडर कर सकता हूं और इसको क्या कंसिडर कर सकता हूं y कंसिडर करता हूं। तो न्यूमरेटर को देखता हूं क्या बनेगा tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स ये 0 से 1, तो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता ना x माइनस 1 माइनस एक्स, तभी तो 2x माइनस 1 बनेगा। नीचे अपने को क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और dx, यानी 0 से 1 ये लिख सकते हैं tan इनवर्स x dx माइनस क्या लिख सकते हैं 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। यहां पे प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, यहां पे अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 से 1 a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx, और ये क्या है 0 से 1 tan इनवर्स क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स dx। तो ये और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। तो 44 का जो ऑप्शन गया वो क्या गया, बी गया। ठीक है, तो फाइनली हम क्या किए, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 को क्या किया, सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। और इसके पहले वाला भी अगर किसी को मिस हो गया तो वो वीडियो आप दोनों देख लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल किया गया और करीबन 18 क्वेश्चन क्या किया उसमें, वीडियो 2 में मिसलेनियस वाला लेक्चर 2 में सॉल्व किया गया। तो ये सारे वीडियो देखिए और फिर आप कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।